हेलो नमस्कार मैं चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी और जो भी अस्थायी कर्मचारी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताने वाले। इसमें बोला गया है जो अस्थायी पद हैं वो नियमित पद माने जाएंगे, नियमित माना जाएगा जो अस्थायी है। जो नया कैलेंडर जारी किया गया शासन की ओर से, एक और दोबारा से आदेश जारी किया गया मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए शासन की ओर से कि जो अस्थायी हों स्थायी माना जाएगा। तो अब इसमें से फिर भी संतुष्ट नहीं है आउटसोर्स कर्मचारी, अतिथि और संविदा और दैनिक वेतन हुई। इन दोबारा 5 तारीख तक के लिए अल्टीमेटम दिया है। 5 तारीख तक अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे भोपाल में। पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। के बाद हरकत में आई मध्य प्रदेश सरकार। वित्त विभाग ने जारी किया लाखों कर्मचारियों से जुड़ा नया आदेश। छोटे कर्मचारियों की छटनी से पीछे हटी मोहन सरकार, मगर अभी भी नाराज हैं कर्मचारी। सरकार को मनाने की कोशिशें जारी, वरना 5 जनवरी को राजधानी में बड़े आंदोलन की तैयारी। क्या कर्मचारियों के कैडर के फेर में उलझकर रह गई सरकार? जानिए कैडर संशोधन के नए और पुराने आदेश का पूरा अंतर। सरकार हरकत में आई और वित्त विभाग ने नया आदेश जारी किया जो सूबे के लाखों कर्मचारियों से जुड़ा है। नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में छोटे कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी और अब तक वित्त विभाग ने अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के जितने भी आदेश निकाले हैं वो वापस होंगे। साथ ही नई नियुक्तियां नियमित खाली पदों के विरुद्ध की जाएंगी, जबकि पुराने आदेश में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का भेद खत्म करने की बात कहकर मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों को बोरिया बिस्तर बांधने का जिक्र था। आदेश यानी सरकार कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश करती नजर आ रही है इस आदेश के जरिए, मगर कर्मचारी अभी भी सरकार के फैसले से नाराज हैं और सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो 5 जनवरी को राजधानी में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। दासूत्र ने कर्मचारियों से तफसील से बात कर मामले को समझा और नए और पुराने आदेश का अंतर देखा। कर्मचारी संगठनों को कहना है कि सरकार कैडर संशोधन के फेर में उलझ गई है। कैसे और क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। आज बिल्कुल नहीं हटेंगे। सरकार का ये कानून है, जो नियम है, इन्हें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो काम करने वाले जो कर्मचारी है इनको न्यूनतम वेतन अब तक नहीं मिलता। किसी को 2,500 मिलते हैं, किसी को 3,000 मिलते हैं, वो भी 6 महीने में, 8 महीने में मिलता है। ये अन्याय गाँव के हर गरीब के साथ था। अभी मनरेगा को बंद कर देंगे। बताइए हर गाँव के उस गरीब मजदूर का क्या होगा? ये नज़ारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा समेत अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं, जहां सैकड़ों कर्मचारी सरकार के ताजा फैसले का विरोध कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायत चौकीदार और पंप ऑपरेटर समेत सैकड़ों कर्मचारियों ने रैली निकालकर जिला पंचायत का घेराव किया और न्यूनतम वेतन या मौत की मांग की। दरअसल ये सारा बवाल उस वक्त से शुरू हुआ जब सरकार ने स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का भेद खत्म करने की बात कहकर मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों को बोरा बिस्तर समेटने का आदेश निकाला था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया और सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा संविदा, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी कैडर खत्म करने और छटनी के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिससे सरकार की खूब किरकिरी हो रही है और मजबूरन वित्त विभाग को नया आदेश निकालना पड़ा, जिसे कर्मचारी संगठन सरकार का डैमेज कंट्रोल बता रहे हैं और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अस्थायी, स्थायी, अंशकालीन, ग्राम पंचायत, आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में जो दिशा निर्देश जारी किए थे वित्त विभाग ने, उसी दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में एक नया आदेश आया है। उस आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अब छोटी नौकरियां होती हैं क्लास 3 और क्लास 4 की, वो सरकार नहीं देगी। वे तमाम सारे पद मृत घोषित कर दिए गए हैं जिन पर स्थानीय निकायों में या फॉरेस्ट में या दूसरे निगम मंडलों में अधिकारियों के द्वारा नौकरियां दे दी जाती थीं। ताजे आदेश ने इन तमाम सारी नौकरियों को मृत घोषित कर दिया है, यानी भविष्य में इसमें कोई भर्तियां नहीं होंगी। ताजे आदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसमें स्पष्ट यह है कि आउटसोर्स की छटनी की जाएगी और भविष्य में जो भी भर्तियाँ होंगी वो भर्तियाँ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित अवधि का रोजगार सरकार देगी। इसे उन्होंने बाकायदा आदेश भी निकाल दिया है और ये कानूनी और नियम बना दिए हैं सरकार ने। यह मध्य प्रदेश के उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, उन गरीब मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए भी सरकारी नौकरी के रास्ते बंद कर देने वाला आदेश है। सरकार को इस आदेश को वापस लेना चाहिए और जो छोटी नौकरियां स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती थीं,
उनके रास्ते यथावत रखने चाहिए। कर्मचारी संगठनों की माने तो सरकार कैडर संशोधन के फेर में फंस कर रह गई है और कर्मचारियों को बेरोजगार करने की साजिश रच रही है, जबकि सरकार का तर्क है कि ये सब कर्मचारियों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, जिसका फायदा भविष्य में कई तरीकों से मिलेगा। लेकिन कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कर्मचारियों की छंटनी वाले आदेश के तीखे विरोध के बाद सरकार ने दूसरा आदेश जरूर निकाला है, लेकिन इसमें आउटसोर्स, अंशकालीन और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेगी तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी 5 जनवरी को भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार के आउटसोर्सिंग के विरुद्ध आए इस निर्णय का घोर विरोध करता हूं। आउटसोर्स कर्मचारियों के बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा इस निर्णय से, और जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सभी अपने स्वीकृत, सरकार के स्वीकृत अस्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो साइग्रेड 3 का काम करते हैं और नोट शीट भी चलाते हैं। इसी प्रकार हमारे चपरासी भाई, वो भी सरकार के, जब भी कोई कार्यालय सरकार का खुलता है तो सबसे पहले चपरासी की नियुक्ति होती है और एक स्वीकृत पद होता है। तो जितने भी इनमें सफाई कर्मचारी, जितने भी आउटसोर्स के माध्यम से काम कराया जाता है लोगों से, वो सभी स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और ऐसे आउटसोर्सिंग के पदों को खत्म करने की सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत गलत लिया है। यानी कर्मचारी अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं और उनके विरोध को देखते हुए सरकार भी स्थिति को संभालने की कोशिश करती नजर आ रही है, जिसका जीता जागता सबूत ये ताजा आदेश है। इसमें कर्मचारियों के कैडर को लेकर फिर से स्थिति साफ की गई है। इस आदेश में मुख्य रूप से 4 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में कहा गया है कि सरकार ने कर्मचारियों के अलग अलग पदों का अंतर खत्म कर दिया है, यानी स्वीकृत, स्थायी और अस्थायी पद अब एक समान होंगे और हाल ही में मंजूर अस्थायी पदों को अब स्थायी पद माना जाएगा, जिसके लिए भर्ती नियमों में जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं, जबकि राज्य कैडर के पदों पर अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी भी शामिल होंगे। दूसरा पॉइंट कार्यभारित और आकस्मिकता स्थापना के पदों से जुड़ा है, यानी अब जरूरत पड़ने पर पहले की तरह विभाग या निकाय अपने स्तर पर कर्मचारी नहीं रख पाएंगे। ऐसे सभी पद पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। इन पर अधिकारी अपने स्तर पर नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। इससे पहले 2003 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने करीब 28,000 दैनिक वेतनभोगी जैसे अस्थायी कर्मचारियों को एक झटके में बाहर करने का फैसला लिया था। इसमें नगरीय निकाय, वन विभाग और दूसरे विभागों में दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल थे और उनके लिए स्थानीय स्तर पर पद मंजूर किए गए थे। बाद में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के आदेश को अनदेखा कर दिया, जिस वजह से तमाम कर्मचारी काम पर बने रहे। दैनिक वेतनभोगी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बीजेपी सरकार ने अस्थायी कैडर के रूप में नया कैडर बना दिया। तभी से इस श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी तौर पर काम करते आ रहे हैं, जिन्हें सरकार से सैलरी और बाकी सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन वो नियमित कैटेगरी में नहीं गिने जाते। और ऐसे ही कर्मचारियों को अब मोहन सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। बहरहाल अब वित्त विभाग के नए और पुराने आदेश में अंतर देखते हैं। पुराने आदेश में सरकार ने सीधे सीधे अस्थायी, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर करने की बात कही थी, जबकि नए आदेश का मतलब भी करीब करीब वही है, लेकिन इसमें बड़ी चतुराई से प्रशासनिक शब्दों का खेल रचा गया है। और ये सब इसलिए किया गया है ताकि प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मियों की नाराजगी खत्म की जा सके। हालांकि कर्मचारी संगठन नए आदेश से भी बिल्कुल खुश नहीं है और वो भोपाल में बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना चुके हैं। साथ ही जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार का अगला मूव क्या होता है। तो कर्मचारी संगठनों की माने तो सरकार उनके विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है। खैर, अब आपको हम 25 दिसंबर की अपनी वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें हमने पुराने आदेश को बारीकी से समझाया था, कर्मचारियों की पूरी कैटेगरीज बताई थी और ये भी दिखाया था कि किस विभाग ने कितने कर्मचारियों को बाहर करने का आदेश निकाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। 10 प्रकार के जो वर्गीकरण होते हैं कर्मचारियों के, नियमित, संविदा और आउटसोर्स, अंशकालीन और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानियां आती थी, वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी। कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी। इसमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन, इस प्रकार की जो आवश्यक श्रेणी हर विभाग के सहमत के बाद तय हुई है, तो वो लोग रहेंगे। बाकी बहुत से ऐसे श्रेणियाँ थी जिसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी और उनको, कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सूबे के लाखों कर्मचारियों के लिए क्या फैसला लिया है और क्यों लिया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का ये बयान 16 फरवरी का है, जब वो कैबिनेट मीटिंग में हुए सरकार के अहम फैसलों की जानकारी दे रहे थे, जिनमें एक फैसला प्रदेश के लाखों आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी और दीगर कर्मचारियों से जुड़ा है। अब तक इनकी 10 कैटेगरीज थी, जैसे कार्यभारित, आकस्मिक, स्थायी वर्गीकृत, अस्थायी, स्थायी, संविदा, अंशकालिक, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और नियमित। लेकिन सरकार ने इनमें से कार्यभारित, आकस्मिक,
स्थायी वर्गीकृत, अस्थायी, अंशकालिक, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी कैटेगरी खत्म कर दी है। यानी अब बच गई हैं सिर्फ 3 कैटेगरी, स्थायी, संविदा और नियमित। सरकार के मुताबिक अब सभी नियमित कर्मचारी स्थायी माने जाएंगे, जिसके बाद मैनेजमेंट का काम आसान होगा और कामकाज भी बेहतर ढंग से चलेगा। कुल जमा कहें तो सूबे में करीब 2 दशक बाद स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का भेद समाप्त कर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उस फैसले का असर इतनी जल्दी नजर भी आने लगेगा। दरअसल हुआ ये है कि इधर सरकार ने फैसला लिया और उधर विभागों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, वो भी सैकड़ों की संख्या में। आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री आशीष सिंह सिसोदिया ने बताया कि टेलीमेडिसिन के 1200 आउटसोर्स कर्मियों को एक झटके में निकालने की तैयारी कर ली गई है, वो भी बिना किसी नोटिस के। ये रहा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने से जुड़ा पत्र। और इसका कर्मचारी संगठनों ने मंत्रालय के बाहर पहुंचकर पुरजोर विरोध भी किया। ट्रेड यूनियन लीडर सुधीर नायक ने सरकार के फैसलों को कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया और सरकार से फिर से विचार करने की मांग रखी। बेंगलोर, हैदराबाद, बम्बई जैसे शहरों में बैठे बड़े बड़े डॉक्टरों की सलाह मिल सके, उसके लिए इनको रखा गया था। ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टरों को गांव के मरीजों को जोड़ देते। वो 4 साल से बढ़िया काम कर रहे थे। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में इन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के वो गांव देहात में ये सब काम किया। और आज सरकार ने इनको अचानक बगैर कोई नोटिस दिए, कोई लिखित आर्डर भी नहीं मिला, केवल मौके का आदेश करिए कल से मत आना। एकदम से बेरोजगार हो गए, छोटे छोटे बच्चे वाले हैं, शादी हो गई है, सब। सरकार ने कहीं कोई इनका पक्ष सुनने की कोशिश नहीं की ना। भाई अगर इस योजना में नहीं था, किसी दूसरी योजना में समायोजित करते, कहीं तो कोई संवेदना दिखती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। उसके लिए अंत में ये मजबूर हो गए। ये 550 लोग हैं। अच्छा, उसमें भी एक मजे की बात है कि केवल 3 संभागों में निकाला गया है, रीवा संभाग, जबलपुर संभाग और सागर संभाग, जबकि रीवा संभाग और 11 संभाग है, बाकी में चल रही है। सरकार का कुछ भी अधिकारी लोग मनमाने ढंग से कुछ भी कर रहे हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं। इसलिए आज ये लोग मजबूर होकर के तो यहाँ धरने पर बैठे हुए। मैं सुधीर नायक, अध्यक्ष टेलीमेडिसिन लैब असिस्टेंट महासंघ और अध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ। इधर सरकार के फैसले से नाराज कर्मचारियों ने 4 जनवरी 2024 को राजधानी भोपाल में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने दासूत्र को बताया कि सरकार ने बिना सोचे समझे कर्मचारियों की कई श्रेणियां एक झटके में खत्म कर दी, जिससे सरकारी विभागों और दीगर इकाइयों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। प्राइवेट कंपनियों से पहले से ही सताए कर्मचारियों पर अब कंपनियां पूरा जोर दिखाएंगी, यानी कर्मचारियों पर कंपनियों का सीधा दबाव और प्रभाव रहेगा, जिससे उनकी मनमानी और भी बढ़ेगी। वो जब चाहे कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना के नौकरी से निकाल देंगी, जैसे टेलीमेडिसिन के 1200 कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। इधर जानकारों के मुताबिक सरकार के फैसले का एक मतलब ये भी है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को मार्च 2027 तक बोरिया बिस्तर समेटने का फरमान सुना दिया है, जिससे नियमित और स्थायी पदों पर भी भर्ती का संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। वो भी तब जबकि विभागों में पहले से ही हजारों पद खाली हैं और कर्मचारियों का भारी टोटा है। सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा असर आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ेगा, क्योंकि सूबे में माली से लेकर मैनेजर तक 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, शिक्षा और मंत्रालय सहित हर अहम विभाग की बागडोर यही कर्मचारी संभाल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने उन्हें पूरी तरह प्राइवेट कंपनियों के अधीन कर दिया है, जो गलत है और इसके नतीजे अच्छे से ज्यादा बुरे होंगे। ये बात तय है कि एक झटके में हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि कैडर खत्म करने का फैसला अलग अलग कैटेगरीज के नियमों में जटिलताओं और अदालती मामलों से बचने के लिए लिया गया है। नए बदलाव के बाद प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे और कर्मचारियों को भविष्य में कई तरह के फायदे मिलेंगे, मगर कर्मचारी ऐसा नहीं मानते। वो सरकार के फैसले के फायदे कम, नुकसान ज्यादा गिनवा रहे हैं और बड़े स्तर पर विरोध जताने का ऐलान भी कर दिया है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा भोपाल के शाहजहानी पार्क में 4 जनवरी को आंदोलन करने वाली है, जिसमें सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने और आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने की मांग की जाएगी। कर्मचारी संगठनों ने दासूत्र को कुछ अहम आंकड़े भी उपलब्ध कराए हैं, जिसके मुताबिक सरकार स्वास्थ्य विभाग से 12,000 टेलीमेडिसिन कर्मचारियों समेत 9,000 जन सेवा मित्रों, 20,000 स्वच्छताग्राहियों, 4,000 मीटर रीडर्स, सीखो कमाओ योजना से 5,000, MPEB से 25,000, कंप्यूटर ऑपरेटर्स 75,000, महिला एवं बाल विकास विभाग से 500, पुलिस, हाउसिंग और जल जीवन मिशन से 400 कर्मचारियों और 300 स्वान इंजीनियर्स को हटाने की तैयारी कर ली है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा मसला समझ में आ गया होगा। हमने पुरानी रिपोर्ट भी आपको इसीलिए दिखाई फिर से कि आप सरकार के ताज़ा आदेश और पुराने आदेश के बीच का अंतर समझ पाएं।